हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल पर। आज हम लोग भारत की नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे भारत की नदी के बारे में, तो भारत का जो नदी है आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो दो टाइप का नदी के बारे में पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछेगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, और दूसरा जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन वो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी का मतलब है भारत के साउथ में कौन-कौन सी नदी जो है बहती है। और आप लोगों को पता होगा कि जो नदी है उसका उद्गम जो है वो मेनली अगर देखा जाए तो वो किसी न किसी हिल से या फिर कोई भी पहाड़, ठीक है, वहीं से उसी से होता है, या पठार से, वहीं से उसका ओरिजिनेट होता है नदी का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का जो मेन नदी है गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन जो है अगर नदी से पूछ लिया जाए, गंगा नदी से, तो वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भारत की नदियाँ हम लोग देखेंगे तो भारत की नदियाँ मेनली जो है हम अभी डिस्कस कर लिए हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ एक क्वेश्चन आता है, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और हिमालय से निकलने वाली नदियों में मेन जो है 3 नदी है। कौन-कौन सा है? पहला आप देखेंगे तो गंगा नदी है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं है, दक्षिण भारत में भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि आपका या तो वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, नहीं तो अरेबियन सी में गिरती है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आज के क्लास में वो गंगा नदी के बारे में, ठीक है। गंगा नदी जो है, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी जो है डायरेक्टली कोई भी हिल से नहीं निकलती है। गंगा जो नाम है वो किसी दूसरे जगह पे पड़ता है। अब वो कहाँ पे उसका नाम पड़ता है, पहले कौन सी नदी निकलती है, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक ग्लेशियर है, या तो हिल से निकलेगी नहीं तो ग्लेशियर, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र भी जो है वो ग्लेशियर से निकली है। उसके बाद सिंधु नदी भी ग्लेशियर से भी। वैसे ही यहाँ पे जो ये ग्लेशियर, इसका नाम है संतोपत ग्लेशियर, ठीक है। तो संतोपत ग्लेशियर से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से 2 नदी निकलती है, ठीक है। संतोपत ग्लेशियर से पहले ये यहाँ पर एक नदी निकल गई है, इसका नाम क्या है, अलकनंदा, ठीक है। संतोपत ग्लेशियर से जो नदी निकल गई उसका नाम क्या है, अलकनंदा। और उसी ग्लेशियर से जो है एक नदी यहाँ पे देख रहे हैं, ये विष्णुगंगा नदी निकलती है, ठीक है। दोनों ही कौन से ग्लेशियर से निकलती है, संतोपत ग्लेशियर से। अब ये दोनों जो नदी है वो आगे जाकर एक जगह, यानी कि अलकनंदा, इसमें ध्यान देना है कि अलकनंदा जो है ना वो लंबी नदी है। मेन एक बोला जाता है ना, एक मेन जो रिवर है और एक उसका सहायक होता है। तो वैसे ही जो छोटी नदी होती है ना, किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उसको सहायक नदी कहा जाता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ये जो विष्णु गंगा है वो एक छोटी नदी है, ठीक है। इसका लेंथ बस इतना ही दिख रहा है, लेकिन मेन जो नदी है वो है आपका अलकनंदा है, ठीक है। और जो विष्णु गंगा है, इस तरह से कह सकते हैं विष्णु गंगा क्या हुआ, अलकनंदा का सहायक नदी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे विष्णु गंगा आकर इस पॉइंट में मिलती है, इसको क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि टोटल जो है कितना प्रयाग है। तो आप लोग को याद रखना है कि अगर प्रयाग पूछ लिया जाएगा तो कितना है, यहाँ विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। टोटल कितना है, 4 प्रयाग है, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग जो है नाम कहाँ पड़ता है, कौन सी नदियों के मिलने से पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि विष्णु गंगा और अलकनंदा, ठीक है। मेन नदी क्या है, अलकनंदा। अलकनंदा में कौन सी नदी आके मिली, विष्णु गंगा, ठीक है। और विष्णु गंगा आके मिली तो वही विष्णु नाम से विष्णु प्रयाग हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है अलकनंदा नदी आगे और बहती है, नदी है वो, उसको जहाँ भी धारा मतलब ढलान मिलेगा वो बहते जाएगी, ठीक है।
तो अलकनंदा नदी आगे जब बढ़ती है तो यहाँ से देखिए इस जगह से एक और नदी आती है, उसका नाम है नंदाकिनी। ठीक है, तो नंदाकिनी नदी जो है वो आके अलकनंदा में इस पॉइंट में मिलती है, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है नंदप्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी इजी है नाम याद रखना, नंदाकिनी नंद वर्ड आ रहा है, नंद से नंदप्रयाग। ठीक है, वहाँ क्या था, विष्णु गंगा था, विष्णु गंगा से विष्णुप्रयाग। मेन नदी क्या है, अलकनंदा। आपको एक कॉमन जैसे होता है नेम, अलकनंदा हमको ध्यान रखना है। कौन सी नदी आके मिली अलकनंदा में, विष्णु गंगा, तो वहाँ हो गया विष्णुप्रयाग। उसके बाद नंदाकिनी नदी आके मिली कहाँ पे, अलकनंदा में, उसको क्या बोलेंगे, नंदप्रयाग। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये अलकनंदा नदी जो है और आगे बहते हुए जाती है, फिर उसको एक और सहायक नदी मिलती है यहाँ से देखिए, तो इसका नाम क्या है, पिंडार। ठीक है, पिंडार जो है वो नदी यहाँ पे आके मिलती है, तो इस जगह पे क्या बोलते हैं, इसका नाम पड़ जाता है कर्णप्रयाग। ठीक है, मतलब पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जिस संगम पे मिलती है उसका नाम क्या है, कर्णप्रयाग है। ठीक है, इसके बाद ये मेन रिवर है जो कि आगे बहते जा रही है। अलकनंदा नदी जो है और आगे जाती है, यहाँ से आप देखिए इस पॉइंट से एक और नदी आती है, तो इसका नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा में इस जगह मिलती है, तो वहाँ पे क्या नाम पड़ता है उसका, रुद्रप्रयाग। मतलब दो नदियों का संगम को क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, और कौन सी नदी जो है दो नदियों के संगम को कौन सा प्रयाग कहा जाता है, ये नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यही अलकनंदा नदी जब आगे बहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नदी मिल गई है, लेकिन उसको देखने से पहले आपको यहाँ देखना होगा, यहाँ पे क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ये वाला गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी, तो ये निकलती है भगीरथी नदी। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से बोला जाएगा कौन सी नदी निकलती है, भगीरथी नदी। और अगर संतोपथ ग्लेशियर से बोलेंगे कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी। ठीक है, जब भगीरथी नदी जो है आगे बहती है और फिर ये अलकनंदा में मिल जाती है, तो उसका संगम को क्या कहा जाता है, देवप्रयाग। ठीक है, तो जब क्या बोला गया है यहाँ पे, अलकनंदा और भगीरथी, अलकनंदा और भगीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं, देवप्रयाग। और इसी जगह पे देवप्रयाग में जब नदियों का संगम होता है, तो यहीं पर गंगा नाम जो है, हम लोग गंगा जो नदी जानते हैं, तो यहीं पर ये नाम पड़ता है। और इसके बाद जाकर जो नदी एक धारा के रूप में निकली है, इसका नाम गंगा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो नदियों का संगम से क्या बना है, गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब गंगा नदी आगे बहती है, तो ये ऋषिकेश एक जगह है। ठीक, ऋषिकेश में पहुँचती है, ऋषिकेश से होते हुए फिर ये हरिद्वार पहुँचती है। हरिद्वार कहाँ पे, उत्तराखंड में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा नदी मैदानी भागों में किस जगह पर आती है, मतलब किस जगह पर हम बोलेंगे कि मैदानी भाग में गंगा नदी पहुंचती है, तो बोलेंगे हरिद्वार में। और इतना दूर तक जो हम लोग ये सागर नदी देख रहे थे, ये सब किसी न किसी हिल्स के बीच से बह गई है, मतलब ये जमीन का हिस्सा नहीं था। ठीक है, कोई ना कोई आप बोल सकते हैं वहाँ पे हिमालय का कोई रेंज होगा, उसके बीच से कोई नदी आ गई है, बीच में गड्ढा रहता है, तो आपको पता ही है पानी जहाँ भी उसको रास्ता मिलेगा वो वहाँ से बहना लगेगी। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। और यहाँ पर आपका हरिद्वार में यहाँ पर मैदानी भाग में पहुँचती है गंगा नदी, और ये सारा पूरा एरिया था आपका हिल्स के ऊपर, नदी आके मिल गई है, उसका नाम पड़ा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे एक और छूट गया है, देखिए जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भगीरथी नदी, तो उसका सहायक नदी अगर पूछ लिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विलांगना। ठीक है, विलांगना नदी जो है वो भगीरथी नदी में मिलती है, तो उसका नाम पड़ता है गोविंद प्रयाग, लेकिन ये आपका प्रयाग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग को बताया है टोटल कितना, 1 2 3 4 5, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया टोटल कितना प्रयाग है, तो 5 ही बोलिएगा। ये जो है ना, इसको नहीं काउंट करते हैं गोविंद प्रयाग को। इसका भी नाम दिया गया है कि ये भी संगम है, तो प्रयाग तो होगा ही, लेकिन आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है आपको आंसर ये देना है। ठीक है, इसको नहीं देना है। और ये जो आप देखेंगे यहाँ पर गंगा नदी जो है
पहुंच जाती है हरिद्वार। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग हरिद्वार से वो फिर कहाँ जाती है। नेक्स्ट कहाँ चला, ठीक है। तो आगे हम अभी क्या बताएं कि भगीरथी नदी और अलकनंदा, ये दोनों नदियों का संगम जहाँ होता है उसको क्या बोलते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये देवप्रयाग होता है। और देवप्रयाग में ही गंगा नाम पड़ता है नदी का। यहाँ से इसका जो गंगा नदी का उद्गम हम लोग कह सकते हैं, मेन जो है देवप्रयाग यहीं पे मानेंगे। और लेकिन किस नदियों का संगम से गंगा नदी बनती है, तो याद रखेंगे अलकनंदा और भगीरथी। अब ये नदी जो है आगे बढ़ती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रामगंगा नदी है। ये रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा नदी। यानी कि आपसे अगर पूछा गया कि गंगा की सहायक नदी, ठीक है, गंगा के सहायक नदी कौन कौन सा है, तो आप लोग क्या क्या बोलेंगे। पहला यहाँ पे क्या है, रामगंगा, गोमती, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, उसको बताते हैं। फिर घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोशी हो गया, महानंदा, सोन, हुगली, ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस जगह पे मिलती है वो देखिएगा। पहले ये रामगंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, निकलती कहाँ से है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे तो ये जो है यमुना रिवर यहाँ पे, ठीक है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की अगर सहायक नदी पूछा गया, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। यमुना रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे इसका ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, इसको ध्यान रखिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर या हिमनद कहते हैं, ठीक है। वहां से क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सी उसके सहायक नदी मिलती है, चंबल नदी। लेकिन चंबल नदी का अगर हम बोलेंगे कि इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है, तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है। चंबल जो है नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है। और ये कौन से डायरेक्शन में बहती है, बहुत बार एग्जाम में जो है ना डायरेक्शन पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी जो है वो किस दिशा की ओर बहती है, तो आप क्या बोलेंगे, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा की ओर बहते हुए कहाँ पे मिलती है, यमुना में मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा नदी आके मिलता है चंबल में। चंबल में एक छोटी सी नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, बनास। बनास नदी जो है वो किस में आके मिल गई, चंबल में। अच्छा, बनास नदी अगर पूछ लिया गया कि बनास नदी किस जगह से, मतलब कौन से हिल से निकलती है, तो क्या बोलेंगे, ये जो बनास नदी है ना ये राजस्थान में स्थित, एक मिनट यहाँ पे राजस्थान में स्थित जो अरावली है, राजस्थान में अरावली, अरावली से निकलती है, ठीक है। अरावली से दो दो नदी निकलती है, कौन कौन सा नदी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आपका बनास, ठीक है, और दूसरा लूनी नदी जो कि कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कच्छ का रण है कहाँ पे, तो गुजरात में, ठीक है। एक एकमात्र जो भारत की ऐसी नदी है जो कि गायब हो जाती है, मतलब उसका जो मेन एंडिंग बोला जाए तो पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चली गई, ठीक है, नदी का, तो वो कच्छ के रण में गायब हो जाती है, लूनी नदी। ये दोनों ही नदी कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है। अरावली है कहाँ पे, तो वो राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी
वो किस में मिलती है? यमुना नदी में, ठीक है। लेकिन बेतवा का अगर पूछा गया कि बेतवा नदी निकलती कहाँ से है, कौन से हिल से, तो यहाँ पे ये जो हिल है ये विंध्याचल है, ठीक है, विंध्याचल है, विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। बेतवा और केन दोनों ही नदी विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, और विंध्याचल है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही ये नहीं है, ये और भी स्टेट में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद और आगे जाएंगे, यहाँ पे राजस्थान, ये तीनों ही स्टेट में है। मतलब अगर बोला जाएगा फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा विंध्याचल जो पहाड़ है उसका लेंथ बोला जाएगा कौन सा स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। इसलिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ वन ही स्टेट दिया गया है तो उसमें आप क्या कीजिएगा? एमपी कीजिएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो विंध्याचल पहाड़ी से बेतवा और केन निकलती है, और ये किस नदी में जाके मिल जाती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी क्या है? चंबल, बेतवा, केन, और एक और सहायक नदी है जिसका नाम सिंध है, ठीक है। और सिंध नदी जो है ना, ये यहाँ से निकलती है, बेतवा और केन के बीच से, ठीक है। सिंध भी आपका यमुना की सहायक नदी है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया यमुना की सहायक नदी। यमुना नदी कहाँ से निकली, ठीक है, वहाँ पे यमुना में कौन कौन सा रिवर आके मिल गया वो बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब यहाँ पे यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है, इस जगह पे मिल गई है, ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ता है? ये जगह कौन सा है? तो आप लोग सुने होंगे ये नाम, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में जो है गंगा और यमुना दोनों नदी जो है आकर मिलती है। दोनों का संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। प्रयागराज कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। उसके आगे जाएंगे तो एक और रिवर है गोमती, जो कि कहाँ से निकलती है? गोमती नदी भी आपका उत्तराखंड से ही निकलती है, ठीक है। ये भी उत्तराखंड से निकलती है और गंगा नदी में आके मिल जाती है। फिर और आगे जाएगी नदी, तो इसके बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, ये काली नदी और करनाली, ठीक है। काली और करनाली ये दोनों नदी जो है नेपाल में बहती है, ठीक है। नेपाल में इस नदी को काली करनाली कहते हैं। जैसे ये दोनों धारा जो है नेपाल से बहते हुए जब इंडिया में घुसती है तो काली का नाम जो है वो शारदा हो जाता है, ठीक है। काली का नाम क्या हो जाता है? शारदा। ये कहाँ पे बोलते हैं? भारत में काली नदी को शारदा नदी कहते हैं, ठीक है। और जो करनाली नदी है वो जब नेपाल से भारत में घुसती है तो उसका नाम हो जाता है घाघरा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये दोनों नदी एक पॉइंट पे मिल गई है, ठीक है। अब इस पॉइंट में मिल गई तो सबसे ज्यादा जो नदी का जलधारा है वो कौन सी नदी का है? घाघरा नदी का है, ठीक है। सबसे ज्यादा नदी में जो पानी है बोलेंगे बहाव है किसका है? घाघरा का है। इसलिए जब ये आगे दोनों नदी मिलती है, जब आगे बहती है तो ये कौन से नाम से बहती है? घाघरा नाम से बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताएं, काली और करनाली ये दोनों नदी जो है नेपाल की नदी है। नेपाल से ये बहते हुए, ठीक है, भारत में जब घुसती है तो काली का नाम शारदा हो जाता है और करनाली का घाघरा हो जाता है। जब काली नदी यानी कि हम लोग का यहाँ बोलेंगे शारदा नदी और घाघरा दोनों नदी जब जिस जगह पे मिलती है उसके बाद जब वो आगे बहती है तो किस नाम से बहती है? तो घाघरा नदी के नाम से बहती है, ठीक है। फिर ये नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, ये गंडक और कोशी, ठीक है। तो गंडक और कोशी ये दोनों भी नेपाल से ही निकलती है। गंडक और कोशी नदियां मतलब टोटल 4 नदियां जो है वो नेपाल से निकलती है, ठीक। तो गंडक नदी आके फिर किस में मिल गई? गंगा नदी में। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और नदी है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है बताते हैं, वेट। ये यहाँ पर मेकाल हिल्स, ठीक है, नाम सुने होंगे, मेकाल की पहाड़ी, ठीक है, मेकाल की पहाड़ी। मेकाल की पहाड़ी पे ही अमरकंटक है, ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो नेपाल का जो यहाँ सॉरी मेकाल
नेपाल बोल दिया। मैकाल की जो पहाड़ी है ना, तो वहाँ पर उसकी सबसे ऊँची चोटी क्या है? अमरकंटक है। उस अमरकंटक से वहीं से सोन नदी निकलती है। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो सोन नदी है वो किस दिशा की ओर बहती है? तो ये उत्तर की ओर बहती है। निकली कहाँ से? मैकाल की पहाड़ी से, बहती है कौन से डायरेक्शन में? उत्तर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे जो मैकाल हिल्स है ना, वहाँ से एक और नदी निकलती है, ये लेकिन साउथ की तरफ निकलती है, ठीक है। ये साउथ की तरफ निकलती है, दक्षिण की ओर निकलती है, और इसका नाम क्या है? महानदी, ठीक है। क्या नाम है इसका? महानदी। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकाल हिल्स को, जो मैकाल हिल्स है वो कौन से राज्य में है, तो क्या होगा? मैकाल हिल्स जो है वो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसको भी ध्यान रखना है। मैकाल हिल्स है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। तो मैकाल की पहाड़ी से दो नदी निकली, क्या क्या? एक सोन नदी, एक महानदी, ठीक है। एक और नदी निकलती है मैकाल हिल से, जिसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। और वो जो है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक। नर्मदा नदी जो है कहाँ किधर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। और ये तीनों ही नदी निकलती है मैकाल हिल से, ठीक है। इसके बाद देखें तो कोशी नदी और गंडक दोनों ही नेपाल से निकली, और नेपाल से निकल के वो फिर भारत में घुसती है। भारत से होते हुए वो कहाँ पे, कौन सी नदी में जाके मिल जाती है? तो गंगा नदी में। इसके बाद देखेंगे महानंदा, ठीक है। ये महानदी है, वो महानंदा है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। महानदी आपसे पूछा जाएगा तो मैकाल हिल से निकलती है, मैकाल की पहाड़ी से। और महानंदा अगर बोलेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से महानंदा कहाँ से निकलती है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है। उसके बाद ये भी नदी जो है कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में, ठीक है। फिर उसके बाद जब नदी आगे बहती है, आगे जब बह गई है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक फरक्का बैराज है, जहाँ पे गंगा नदी जो है वो दो जलधारा में बढ़ जाती है, ठीक है। कहाँ पे? तो फरक्का बैराज में। और ये फरक्का बैराज है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो एक जलधारा जो है वो चली जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश की तरफ, ठीक है। कहाँ चल जाती है? बांग्लादेश की ओर चल जाती है। और एक जो जलधारा है वो पश्चिम बंगाल में घुसती है, और यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ता है? हुगली नदी, ठीक है। तो गंगा नदी का ही नाम जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और ये बांग्लादेश में जब ये गंगा नदी घुसती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहते हैं, ठीक है। अब ये पद्मा जब नदी आगे बहती है तो यहाँ से एक और नदी आती है जिसका नाम है जमुना नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो जमुना नदी जो है वो भी बांग्लादेश में घुसती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि गंगा नदी जो है पहले फरक्का बैराज से होते हुए, ठीक है, फरक्का बैराज के पास पहुँचती है। वहाँ पे दो जलधारा में बढ़ जाती है गंगा नदी, एक चली जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ और एक चली जाती है बांग्लादेश की ओर, ठीक है। बांग्लादेश में जैसे एंटर की उसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। और जो नदी पश्चिम बंगाल में घुसती है उसका नाम जो है गंगा नदी का नाम चेंज होकर हुगली नाम से बहती है, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये आगे बढ़ती है पद्मा नदी, तो बांग्लादेश में एक जमुना नाम की नदी, ठीक है, जमुना जो कि हम लोग ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, उसको असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। वही नदी जो है बांग्लादेश में घुसती है उसका नाम चेंज हो जाता है जमुना नदी, ठीक है। अब जब ये दोनों मिलती है एक जगह एक पॉइंट पे, इसके बाद जब नदी आगे बहती है तो ये दोनों का जो संगम होता है उससे जो जलधारा बना, तो वहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है मेघना।
क्या पड़ जाता? मेघना नदी। तब यहाँ पे ना पद्मा कहते ना जमुना कहते। बांग्लादेश में ये दोनों नदी का संगम होने के बाद किस नाम से बहती है? तो मेघना नदी के नाम से बहती है। ठीक है। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो बे ऑफ बंगाल के पास जाके वो डेल्टा बनाती है, और जो है यहाँ पे जो नदी का उद्गम हुआ था, जो कि हम लोग देखे थे, संतोपद ग्लेशियर से निकला था। कौन? अलकनंदा नदी। ठीक है। उसके बाद जाकर एक भगीरथी नदी, दोनों नदी का संगम से गंगा नदी बना। ठीक है। उसके बाद जाकर यहाँ पे उसका एंड हो गया। ठीक है। कहाँ पे जाके मिल जाती है ये इसका पानी? तो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी जो है उसका मुहाना कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी। तो ये कहा आज का गंगा नदी के बारे में। आई होप आप लोग क्लास अच्छा लगा हो। क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।